नमस्कार, मैं राकेश और आप मुझे सुन रहे हो टैक्स जंक्शन पर। तो दोस्तों, अपने देश में शादी के कायदे इतने गंभीर है, इतने कड़क है, इतने पेचीदे है, इतने कॉम्प्लेक्स है कि एक केस में सुप्रीम कोर्ट को खुद सामने आना पड़ा। उन्हें सेक्शन 142 के तहत उन्हें अपना फैसला देना पड़ा और दोनों पति और पत्नी के बीच में तलाक करवाना पड़ा। ये शादी थी लगभग 20 साल पुरानी। 20 साल पहले ये कपल की शादी हुई थी। एक महीना भी एक साथ नहीं रहे। फिर भी 20 साल से ये शादी का बोझ अपने सर के ऊपर उनको रहना पड़ गया था। क्या है ये एग्जैक्टली मसला? आइए करते हैं हम उस बारे में डिटेल में बातचीत। दो लड़का और लड़की के बीच में शादी हो गई थी 9 जून 2002 को। हिंदू रीति रिवाज के अनुसार यह शादी हुई थी, लेकिन इनके शादी में प्रॉब्लम्स थे। एकदम शुरुआत से ही प्रॉब्लम्स थे। लड़की जो है वो सिर्फ लड़के को ही जिम्मेदार नहीं मानती, उनके फैमिली मेंबर्स को भी जिम्मेदार मानती है। इसीलिए उन्होंने क्या किया था, 9 सितंबर 2003 को लड़की जो है 2002 में 9 जून 2002 में शादी हुई। 9 सितंबर 2003 को लड़की ने पिटीशन दाखिल किया था तलाक का। सेक्शन 13 के अंडर उन्होंने केस दाखिल किया था, हिंदू मैरिज एक्ट 1955, मतलब उन्होंने तलाक का केस दाखिल किया था। लेकिन उनका जो पिटीशन है वो 4 जनवरी 2006 को उनका पिटीशन जो है वो रिजेक्ट किया गया, डिसमिस किया गया। अब 2002 की शादी है, 2006 तक वो इंतजार करती रही और पिटीशन 4 जनवरी 2006 को डिसमिस हो गया था। इसलिए वो डिसमिस हो गया था कि उनके जो सगे भाई हैं उन्होंने अपने बहन के खिलाफ गवाही दी थी। अब जो लड़की जो है जिन्होंने पिटीशन दाखिल किया था तलाक का, उनके भाई ने उनके खिलाफ गवाही दी थी। तो लड़की का ऐसा कहना था कि जो भी मेरे ऊपर जुल्म किए गए, जो भी अत्याचार किए गए, वो मेरे दूसरे भाई के सामने किए गए। जो भाई आजकल मेरे पेरेंट्स के साथ भी नहीं रहता है, उनकी गवाही कोर्ट ने सुनी और मेरा क्लेम जो है उसको रिजेक्ट किया। तो ये जो उनका जो पिटीशन है जो रिजेक्ट किया था, उन्होंने फिर चैलेंज किया आगे जाके और उनको 5 नवंबर 2009, अभी बताओ 2002 की शादी है, दोनों 7 साल से एक साथ नहीं रह रहे। कोर्ट में अपील उनके जो हो रहे हैं वो डिसमिस होते जा रहे हैं। तो उसके बाद क्या हुआ, 15 फरवरी 2010 को ये मैटर जो है उसका वापस ये सुनवाई होती गई। 15 फरवरी 2010, 10 सितंबर 2010, 29 अक्टूबर 2010, घड़ी घड़ी ये सुनवाइयाँ हो गई और फाइनली ऐसा हुआ कि लड़की जो है उनको मेंटेनेंस देने का ऑर्डर ट्रायल कोर्ट ने पास किया। ऐसा बोला कि लड़की को जो लड़का है हर महीना 800 रुपये करके मेंटेनेंस देगा। अब हो गया था 2010, 8 साल तक दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रह रहे थे। लड़की ने तलाक मांगा, तलाक भी नहीं हुआ था। तो 23 सितंबर 2021 को क्या हुआ, जो लड़की है उन्होंने ऐसा बोला कि मुझे अब ये जो शादी है इसको अब तोड़ना है। ये जो भी डिस्प्यूट हो रहा है मुझे अब इससे बाहर निकलना है। उनका ऐसा कहना है कि मैं म्यूचुअल कॉन्सेंट से तलाक देना चाहती हूँ। जो भी मैंने पुराने समय में जो भी एलिगेशंस लगाए थे, जो भी आरोप लगाए थे अपने पति के ऊपर, वो निकालना चाहती हूँ और मुझे कोई भी मेंटेनेंस नहीं चाहिए। मैं ऐसे ही शादी जो है वो तोड़ने को राजी हूँ, ऐसा लड़की ने बोल दिया। फाइनली लड़की भी परेशान हो गई। 2021 आ गया, 2002 की शादी, 19 साल हो गए, वो अभी भी शादी का बोझ संभाल रही है। इतने अपने देश में कायदे हैं। तो इसके बाद दोनों पार्टी जो है उनको सुप्रीम कोर्ट ने बोला था 28 सितंबर को आप सामने आओ। और दोनों पार्टीज के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला कि ये जो शादी है कि ये ऐसा है कि आप डिवोर्स देना चाहिए, क्योंकि ये जो इरिट्राइवेबल ब्रेकडाउन हुआ है ये शादी का, क्योंकि म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है लड़के को। तो इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला ये दोनों साथ में नहीं रह रहे। लड़का बोल रहा है म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स नहीं दूंगा, दोनों साथ में भी नहीं रह रहे। तो ये एक हो गया है इरिट्राइवेबल ब्रेकडाउन, मतलब शादी रह भी नहीं है साथ में और लड़का जो है म्यूचुअल कॉन्सेंट से डिवोर्स भी नहीं दे रहा। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला है कि ये जो शादी है कि ये डिस्प्यूट जो है ये डिस्प्यूट अब खत्म होना चाहिए, क्योंकि ये शादी जो है ये आगे बढ़ ही नहीं पाई। एकदम शुरुआत से ही ये शादी आगे बढ़ नहीं पाई। शादी हो गई 9 जून को और 29 जून को जो है लड़की ने केस दाखिल किया था आईपीसी का, 498 ए और 406 का। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ऐसा बोला था लड़की ने 29 जून को ही, 9 जून की शादी 29 जून को लड़की ने केस दाखिल किया। ऐसा केस में लिखा था कि मुझे घर में ही आने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि मैं
डाउरी नहीं दे रहे हो, मैं दहेज नहीं ला रही हूँ, इसलिए इसलिए मुझे घर में नहीं आने दे रहे। तो उसकी इसी के कारण लड़की ने डिवोर्स का पिटीशन भी दाखिल किया था। और ये शादी जो है शुरू शुरू से ही दोनों एक दूसरे के साथ कंपेनियनशिप में नहीं रहे हैं। तो इनका अपार्ट मतलब अभी 19 साल हो गए, तो हमें ऐसा लग रहा है कि ये इर्रिट्राइवेबल ब्रेकडाउन हुआ है। मतलब ये कभी भी रिपेयर नहीं होने वाली है शादी, ये असाध्य हुआ है ये शादी। इसीलिए उन्होंने बोला कि ये शादी जो है, और यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात सुप्रीम कोर्ट ने बोली कि दोनों जो है पार्टी, ये दोनों ऑलरेडी इंटीग्रेट नहीं हुए, तो डिसइंटीग्रेशन का कुछ सवाल ही नहीं। मतलब एक साथ आप रहते हो तो बोलता है कि डिवोर्स हो गया, तलाक हो गया, लेकिन ये एक साथ रहे भी नहीं है और डिसइंटीग्रेशन की बात आती भी नहीं है, दोनों एक दूसरे के साथ रहे नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 142 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इसकी बात करते हुए बोला कि ये इर्रिट्राएबल ब्रेकडाउन हुआ है शादी का, और ये जो शादी है इसको तोड़ने का उन्होंने ऑर्डर दिया है, डिवोर्स का ऑर्डर दिया है। कि उन्होंने बोला है कि हम डिवोर्स का ऑर्डर देते हैं शादी का, दोनों पार्टी का, हम घटना का सेक्शन 142 जो है उसके हिसाब से ऑर्डर देते हैं, क्योंकि इर्रिट्राएबल ब्रेकडाउन है। और हम यहाँ पे बोलते हैं कि जो लड़की है उन्होंने जो बोला था कि मैं मेंटेनेंस नहीं मांगूंगी, तो लड़की कोई भी मेंटेनेंस नहीं लेने वाली है, कोई भी संपर्क लड़के से नहीं रखने वाली है। दोनों ऐसे ही एक दूसरे को आज़ाद करने वाले हैं, क्योंकि लड़का है वो भी बाद में थकाने लग गया, म्यूचुअल कॉन्सेंट डिवोर्स नहीं चाहिए। लड़की भी बहुत समय से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, तो इसी के कारण ये जो शादी जो है, ये शादी का कुछ मीनिंग ही नहीं था। लेकिन अपने देश में इतने इतने खतरनाक कायदे हैं कि ये शादी जो है, जो कभी कंक्लूड ही नहीं हो पाई। लगभग 20 साल तक दोनों ने अपना जो इम्पोर्टेंट समय होता है जवानी का, वो सब पूरा जवानी का समय जो है गंवाया है, ऐसा नज़र आता है। क्योंकि अपने देश में है जो कॉम्प्लेक्स कायदे हैं, उसी के कारण ऐसा फिलहाल ये केस पढ़ के हमें नज़र आता है। तो आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप अपना ख्याल रखिएगा। अगर काम के लिए बाहर निकल रहे हो तो आप अपने आप को सैनिटाइज करिएगा। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।